वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिवृत्त निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता श्री यमुना रसरानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशा नमन, कोटिशा प्रणाम, नमस्कार। प्यारी जू प्यारे जू की अपार कृपा है जो ऐसे महामहिम श्री वृंदावन धाम में हमें बैठ कर के सत्संग सुनने को मिल रहा है। उस रज में बैठकर जो रज शिव सनकादिक याचत, उस रज में बैठकर जो रज ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्ध दृष्टेश तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिमने। आहा, जो ब्रह्मा ईश्वर आदि के लिए भी दुर्लभ चरणारविंद हैं, उन चरण कमल की सुंदर पराग रज रानी में बैठ करके वृंदावन महिमा, भगवत चर्चा, सिद्धांतों की चर्चा, अहो भाग्य। पता नहीं कैसे प्रभु रीझ गए कि हमें महामहिम वृंदावन धाम का वासी बनाया, हमें अपने चरणारविंद का उपासी बनाया, निरंतर सुमिरन करने का अवसर दिया। अब और कौन सी कृपा चाहिए? जो अहेतुकी कृपा बरस रही है, अब इससे बढ़कर कृपा क्या चाहिए? पूज्य बाबा पंडित गया प्रसाद जी महाराज के वचन कि यदि इन्होंने तुम्हें भजन का समय दे दिया तो इनको तंग मत करना। अब इससे बढ़कर और कृपा देने के लिए है नहीं इनके पास। भजन का समय नहीं। पूज्य एक संत गंगा किनारे वो कह रहे थे, प्रपंचियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता, उन्हें माया के प्रपंच में फंसाकर उनका जीवन नष्ट कर देती है। ये त्रिगुणमयी माया, प्रपंचियों को भजन करने का समय नहीं दिया जाता। बड़े सौभाग्य है कि हमें भजन का समय कहाँ, परम धाम वृंदा विपिन में दिया। श्रीपाद कह रहे हैं, माया ही वृंदा विपिनम विहाय, माया ही वृंदादि भय समन्तात, साराधिका ताम नव कुंजवाटी, राधिकां पूर्ण रसोत्सवेन, साराधिका ताम नव कुंजवाटी, साराधिकां पूर्ण रसोत्सवेन। मत जाओ कहीं वृंदावन छोड़ करके।
माया ही वृंदा विपिनम विहाय। अनंत जन्मों की बाजी जीत जाओगे यदि वृंदावन को पकड़ लिया। यहां शरीर पूरा हो जाए तो अनंत जन्मों की बिगड़ी मिटा करके भगवत प्राप्ति निश्चित करा देता है वृंदावन। अहोभाग्य जिनके शरीर पूरे हो गए और अहोभाग्य जो शरीर पूरा होने की बाट जो रहे हैं, और धन्य भाग जिनके शरीर पूरे होंगे। ये बड़ा दुर्लभ संयोग है। श्री धाम वृंदावन में शरीर छूट रहा हो, आसपास भगवत प्रेमी महात्माओं का घेरा हो और हृदय में प्रियालाल का स्मरण हो रहा, इससे बड़ी सिद्धावस्था और कोई नहीं हो सकती। आज हमें बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन कराए गए। ऐसे ऐसे महापुरुष पूछो, और उस समय अंदर चलाया जा रहा है। राधा नाम से बढ़कर कुछ नहीं, देखो ये घोर तपस्या। अब कैसे कैसे महापुरुष अलग अलग, और संत दर्शन कराने वाले स्वयं सिद्ध महापुरुष एक परिचय के और स्वप्न में करा रहे। ऐसे ऐसे महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं कि आश्चर्य जनित। ऐसे पद्मासन में बैठे हुए पूरे शरीर में कुशा जगी हुई है और आंख खोले हुए देख रहे हैं। ये कौन सी सिद्धि है कि पूरे शरीर को छेद कर कुशा जग गए। बोले तप परायण है। उस समय अंदर आ रहा है, राधा नाम से बढ़कर कोई तप नहीं, राधा नाम से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उनको देख बड़े बड़े अद्भुत स्थिति के संतों के दर्शन हो रहे हैं और वहां अनुभव कराया जा रहा है हमें। राधा नाम से बढ़कर इस स्थिति में भी सुख नहीं, राधा नाम से बढ़कर इस स्थिति में मल के साथ वो ऐसे खेल रहे हैं। अलग अलग कोटि के सिद्धों के दर्शन कराए गए और हर दर्शन में बस यही आ रहा है और अंदर खूब निज मंत्र चल रहा है और बार बार बस ये, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। लुभायमान मत होना इन सिद्धियों में, इन सिद्धों में। बार बार अंदर हितजू महाराज वही प्रेरित कर रहे हैं, बड़ा सुख मिला। तभी तो कहते हैं अगर चित्त को प्रभु में लगाओ, प्रभु का आश्रय ले लो, तो प्रभु का नाम है जनमन रंजन। ऐसा स्वप्न आएगा कि ऐसा लगेगा कि जगह ही नहीं, बस यही देखते रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। माया ही वृंदा विपिनम विहाय। मत जाओ भाई वृंदावन छोड़कर, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी श्वास हो। अगर यहां आखिरी श्वास हो गई महामंगल हो जाएगा। सबसे प्रार्थना करते हैं कि कभी शरीर की किसी भी साधक की हमारी स्थिति हो ऐसी कि भाई अब बचने की कोई चांस नहीं है, आसपास कोई डॉक्टर नहीं है, बंबई ले जाना पड़ेगा, तो रज मुंह में डाल दो, चरणामृत पिला दो और कराने दो। वो राधा राधा बोल के यहीं पधारेगा तो श्री जी को प्राप्त होगा। बंबई जाएगा तो नरक पहुंचाओगे। नरक मान लो पहचान लिए, धाम से हटाकर बंबई ले गए तो नरक पहुंचा दिया। कभी ऐसा प्यार मत दिखाना। अपने प्रियजनों को संबोधन करते कभी ऐसा प्यार मत दिखाना, उस समय कठोर हो जाना। हम भी कहें कि बहुत पीड़ा है, कहीं ले चलो, तो बस चरणामृत पिला दो, रजरानी पवा दो और राधा नाम का कीर्तन करो। जितने घंटा शरीर रहे राधा नाम सुनाओ, इससे बड़ा कोई सहयोग नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य होगा कि आप उस शरीर को वृंदावन से बाहर ले जाएं जो वृंदावन के लिए समर्पित है। कभी किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्यादा प्यार दिखाने वाले दुश्मन होते हैं। अरे अरे चलो ले चलो, दिल्ली ले चलो, आगरा ले चलो, कलकत्ता ले चलो, अमर कर दोगे। जो कछ लिखा लिलाट दुख सुख देह संग भुगते गो जहां जाएगो। या सिद्धांत अभंग, या सिद्धांत अभंग तजत क्यों धीरज प्राणी। वृंदावन परिहरे प्रिया प्रीतम रजधानी। प्रिया जो से बढ़कर कोई दुख निवारण करने वाला है। जब हम यहाँ रोएंगे हार आधा तो आ जाएंगी। बस यही तो जीवन का लाभ है कि हम रोएं और वो सुन के आ जाएं। वो बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो किसी का रुदन नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए कभी कोई अपने निज जनों को अधिक पीड़ा से युक्त देखकर वृंदावन न छुड़ावे। ये बहुत बड़ी
हार हो जाएगी, बहुत बड़ी हार हो जाएगी। हम इस बात में नहीं राजी हैं कि वो वहां भगवत चिंतन करके वृंदावन का चिंतन करके छोड़ेगा। अरे जब वृंदावन में रहकर वृंदावन का चिंतन नहीं होता तो बंबई कलकत्ता जाके वृंदावन का क्या चिंतन होगा। इसलिए श्रीपाद करें, माया ही वृंदा विपिनम विहाय, मत छोड़ना वृंदावन, बहुत बड़ी बाजी हाथ में लग गई, अनंत जन्मों की बिगड़ी वृंदावन बना देगा। यहाँ फिरे स्वारस आपने भजन गए फिरे बाह। इस बात को हम प्रतिपल देख रहे हैं कि भजन स्वयं पकड़ रहा है, हम भजन को छोड़ रहे हैं और भजन हमको पकड़ रहा है। इस बात को देख रहे हैं कि और देश के बसत ही घटत भजन की बात, और वृंदावन में स्वार्थो उलट भजन हो जाता। यहां स्वार्थ की भावना में रहा जाए तो परमार्थ पुष्ट हो जाता है, और बाहर परमार्थ की भावना से रह जाए तो सिर्फ स्वार्थ ही पुष्ट होता है। अगर धाम का आश्रय नहीं, रसिकों का संग नहीं, तो बाहरी व्यवहार तो बहुत होता है साधना का, लेकिन आंतरिक साधना नहीं होती। अंदर सांप बैठा हुआ है, बाहर से लाठी से उसके बिल को पीटो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर सांप को मरना चाहिए। जो अज्ञान रूपी सांप है, वासना रूपी जहर फैलाता है, इसको मारो, और ये मरेगा हरि गुरु आश्रय से, धाम आश्रय से। बिना आश्रय से ये नष्ट नहीं होता। इसलिए कह रहे, माया ही वृंदा विपिनम विहाय, मत जाओ वृंदावन छोड़ करके। भा या ही वृंदादि भय समन्तान, भयभीत हो जाओ वृंदावन से बाहर जाने की बात सुन के। आपको सच्ची कहते हैं, बरसाना बरसाने वाली लाडली जो हमारी प्राण है, 10-5 दिन में तो तैयारी बनी जाती है कि हमें बरसाना जाना है, और फिर ऐसे खत्म हो जाती है। तैयारी एकदम मन में आएगी, वृंदावन से जाना है, फिर देखेंगे, कभी देखेंगे। वर्षों हो गए बरसाने जाने के, और 10-5 दिन में तैयारी बनेगी। जहां मौसम अब बरसाने चला जाए, मन एकदम उत्साहित होगा, बैठ, गिरिराज जी चला जाए, बैठ जाए। ये सब हमारे वृंदावन में ही है, लेकिन वृंदावन की आसक्ति इतनी प्रबल होती है, निकलने की इच्छा नहीं होती। धाम की सीमा को छोड़कर बाहर जाने की इच्छा नहीं। कह रहे भा माने भयभीत हो जाओ, या ही वृंदादि भय समन्ताद, वृंदावन छोड़ने की बात आने पर भय सता जाए, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, पता नहीं लौट के आ पाए कि ना पाए। नहीं, हमारा तो व्रत है वृंदावन की रजरानी में शरीर छूटे, फिर क्या, कौन से लाभ के लिए जा रहे, राधा राधा राधा, फिर मन बैठ जाता है। और जन संसर्ग में तो जाओ मती, संगोष्ठी, ये जो बाहरी भजन नहीं होता ना, हम उन लोगों को देखें, बड़ा प्रपंच करते रहते हैं। ये ग्रंथ, वो पंथ, ये उनकी टांग खींचना, उनकी दाढ़ी खींचना, यही बैठे करते रहते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहिए। हम अमुक धर्मावलंबी, अमुक आचार्य के, और मार दूसरे की निंदा, ये सब कुछ नहीं, ये प्रपंची लोग हैं। न ये आचार्य के हैं, ना आचार्य के स्वरूप को जानते हैं। आचार्य का स्वरूप क्या है? व्यास नंदन जगत आधार। सेवक जो महाराज जान रहे हैं आचार्य का स्वरूप, जगत का आधार ही है व्यास नंदन हरिवंश महाप्रभु। व्यास नंदन जगत आधार, जगमगत जग जस सब जग बंदनीय, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, सब जग मंडन। एक बार गीता जी की टीका में चर्चा हुई थी कि संसार का उलझा हुआ सूत है 250 ग्राम, और संप्रदाय का उलझा हुआ सूत है मन, 100 मन। सुलझाना मुश्किल। हमें प्रिया प्रीतम से मतलब है, आचार्य से मतलब है, बस दुनिया से कुछ मतलब नहीं। अगर हम अपने आचार्य की वाणी मानेंगे और आचार्य द्वारा उपासना करेंगे तो निकुंज पहुंच जाएंगे, लाठी चलाने से नहीं पहुंच जाएंगे। एक आचार्य के अनुयायी दूसरे आचार्य की निंदा करें, इन दोनों को नरक मिलेगा। चाहे किसी भी को, आचार्य की निंदा करने वाले, सुनने वाले, इन दोनों को नरक मिलेगा। ये किसी आचार्य के नहीं, आचार्य के हो तो देखो क्या कह रहे। जगत का आधार व्यास नंदन,
जगत का मंगल है व्यासनंदन, जगत का उद्धार करने वाले हैं व्यासनंदन। आधार मंगल उद्धार, जग मंगल जग उद्धरण, जगनिधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सुजय जय श्री हरिवंश। समझो आचार्य, विश्वंभर सब जग आभास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश गाय। श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। कहां समझ में आ रहा है सब? ये जो संप्रदायवाद, लड़ाई झगड़ा प्रपंच, इनसे बचो। भाई आई वृंदादि भय समन्ता, ये जो खंडन मंडन करने वाले हैं, इनको भजन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, आचार्य से कोई मतलब। आचार्य से मतलब है तो आचार्य की वाणी पढ़ो। आचार्य क्या कह रहे हैं? ये क्रूरा पिपापिनो नत सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये जो क्रूर है, पापी है, देखने योग्य, छूने योग्य, संभाषण योग्य भी नहीं। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे श्री राधा वल्लभ लाल साक्षात विराजमान है। अब बोलो, दुष्टों में, पापी में, नीचों में भी भगवान का दर्शन करने वाला महात्मा कहीं वैर विरोध नहीं करता। कह रहे साक्षात आराध्य देव राधा वल्लभ लाल है। हितजू महाराज कह रहे हमें केवल आचार्य से मतलब है, ध्यान रखना, और प्रिया प्रीतम से मतलब है, और न वाद से मतलब है, न विवाद से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं, ध्यान रखना। संप्रदाय का मतलब है मार्ग, और मार्ग है चलने वालों के लिए, खड़े होकर न देखने वालों के लिए कि वो बुरा देख रहा है और वो बुरा कर रहा है, दोनों का समय बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल मत फंसना संप्रदायवाद में। हम ये आपको इसलिए सुना रहे हैं कि आप इसे अपने मन में धारण करो। हम नहीं है किसी के, हम राधा वल्लभ लाल जी के हैं और हरिवंश महाप्रभु के हैं। हरिवंश महाप्रभु हमारे, राधा वल्लभ लाल हमारे, बस इसके आगे कुछ नहीं। पड़ोसी क्या कह रहा है, अमुक क्या कह रहा है, ये तुम सुनो, तुम्हारे कानों में भी जगह है। हमारे कानों के लिए हरिवंश महाप्रभु उनका श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। ये हरिवंश महाप्रभु को मानते, ये हरिवंश महाप्रभु की बातें समझ रहे हैं। श्रवण फुटो जो अन सुनो, नहीं सुनना मुझे ऐसी बातें। ये संसार कभी कहीं भी सम्यक रूप से नहीं चल सकता, ये विषम है। इसलिए हमें कोई मतलब नहीं। हम किसके? हितजू महाराज के और प्रिया प्रीतम के। हम यहां श्री जी की प्राप्ति करने आए, और श्री जी की प्राप्ति के लिए श्री जी आदेश कर रही हैं हरिवंश महाप्रभु के रूप में कि दुष्ट पापी निंदक सबको प्रणाम करो। सब में महाप्रभु कह रहे हैं राधा वल्लभ लाल देखो, बस हमें देखना है, अपने राधा वल्लभ लाल सब में विराजमान है। अगर कोई हमारे सामने हमारे इष्ट गुरु की न्यून बात कहता है तो हम वहां छाती फुला करके इस बात में रहते हैं कि हे प्रभु आप परीक्षा ले लो, मैं अपने गुरु निष्ठा से, आचार्य निष्ठा से और आपकी निष्ठा से कभी फेल होने वाला नहीं। करो आप निंदा, हमें क्या मतलब, हम अपनी निष्ठा में रहेंगे। तो भाई वृंदादि भय समन्तात, ये जहां संगोष्ठी हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां एक दूसरे की टांग खींची जा रही हो नहीं जाना चाहिए। वही हरिवंश महाप्रभु है, वही चैतन्य महाप्रभु है, वही स्वामी जी महाराज है, वही भगवान शंकराचार्य हैं, वही भगवान वल्लभाचार्य हैं, वही निम्बारकाचार्य है। भगवान कह रहे आचार्य मामा भी जाना, मैं आचार्य रूप से आता हूं। सेवक जी कह रहे जब जब होए धर्म के हानि तब तब तनुधरि प्रगट तानि जानि और दूजो नहीं। कहां समझ है, कहां समझ है? एक भी व्यक्ति संसार में यदि हमारा वैरी है तो हम हरिवंश उपासक नहीं है। हरिवंश नाम लीन जे अजात शत्रु ते सदा, कोई पैदा ही नहीं हुआ दुश्मन, यह है नाम का प्रताप। इसलिए हमारी प्रार्थना है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी जो कह रहे हैं उसे समझो। जहां कहीं टांग खींची जाने वाली बातें हो, एक दूसरे की निंदा हो, वहां नहीं सुनना चाहिए। हमारा संप्रदाय क्या है? प्रिया प्रीतम है हमारे संप्रदाय, आचार्य चरण है हमारे संप्रदाय। बस हरिवंश वाणी और हरिवंश केली, यही हमारा आहार विहार है, इसके अलावा नहीं। हम कुछ नहीं जानते,
सिद्धांत से चल रहे हो तो आप हरिवंश के हो, सिद्धांत से नहीं चल रहे तो तिलक कंठी बांधे हुए भी आप हरिवंश के नहीं हो। तिलक कंठी लगाने से हरिवंश के हो जाओगे। सिद्धांत से चलो, जो आचार्य कह रहे हैं उसके अनुसार चलो। बैर विरोध खंडन मंडन ये उपासक के जीवन में नहीं होना। फुर्सत है नहीं यार। अगर अपने से कोई बाहरी न मिले तो पता नहीं कि आज रविवार है कि सोमवार है कि कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कोई मतलब नहीं। सुबह से वही शुरू, राधा और विश्राम राधा, जागृति राधा, स्वप्न राधा, सुसुप्ति राधा। हमसे दुनिया से मतलब नहीं। इसीलिए तो हम भजन मार्ग में आए हैं कि हमें दुनिया से मतलब न रह जाए। हम किस संप्रदाय के? हरिवंश महाप्रभु के, प्रिया प्रीतम के, वृंदावन के, बस। और हमको इसकी बात करो तो हम सुनेंगे नहीं, हम नहीं मानेंगे तुम संप्रदाय के हो। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष राग ये सब नहीं। किसी भी ऐसी संगोष्ठी में न जाए जहां किसी की भी निंदा होती हो। सब हमारे प्रभु हैं, सब हमारे प्रभु हैं, दूसरा कौन है? साराधिका ताम नव कुंजवाटिम साराधिकाम पूर्ण रसोत्सवेन है। हम उन किशोरी जी की उपासना करते हैं जो निकुंज वाटी वृंदावन में प्रीतम के साथ अद्भुत अद्भुत सुख वर्षा करती रहती है। अरे कहाँ फुर्सत है किसी से बात करने की। कौन रस बाढ़ो जहां बोली बोई भाररी। जहां कबीर दास जी के लिए केवल इतनी बात कह दी हरिराम व्यास जी ने कि कबीर दास जी तो निर्गुणिया संत हैं। वो प्रिया प्रीतम के बिहार की बात, अल्ले उनका भजन बंद हो गया। और यहाँ पूरा कमर में फेंट बांधे घूम रहे एक दूसरे की निंदा करने के लिए। पता नहीं कौन संप्रदाय के हैं। हमारा भजन सुरक्षित रहे इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं भाया ही वृंदादि भय समन्तात। ये भय देने वाला है। केवल किशोरी जू का नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन उनके प्रेमी रसिक जन। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के यहाँ प्रिया प्रीतम के सिवा और दूसरी चर्चा नहीं होगी। वही वाणी जी और बस इसके बाद मौन, बोलना तो है ही नहीं। रात दिन प्रिया प्रीतम, ना कहो सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। आठों पहर भजन में ये सब। भाई चाहे विश्राम घाट ना हो, चाहे जुगल घाट ना हो, चाहे केसी घाट ना हो, नहाओगे तो यमुना जी। अब हम कहें जुगल घाट श्रेष्ठ, तुम कहो केसी घाट श्रेष्ठ, वो कहें विश्राम घाट श्रेष्ठ। तो तुम्हारा मन जहां लग गया कि भाई विश्राम घाट में स्नान करने से ज्यादा लाभ मिलता है, हमें लगा जुगल घाट में। लेकिन लाभ क्या मिल रहा है? वो यमुना जी तो मिल रही। ऐसे ही परमानंदमय रस स्वरूप परमात्मा ही हर संप्रदाय का आनंद है। उसका आनंद लो। आकाश इतना बड़ा है तो उड़ा लो जितनी पतंग हो। तुम्हारे पास डोरी ही नहीं इतनी जितना आकाश बड़ा है, पर वो अपनी पतंग उड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरे की काटने की कोशिश करेगा। ये संसार का बड़ा विचित्र स्वरूप है। इसलिए किसी संगोष्ठी में, किसी ऐसे सभा में नहीं जाना चाहिए जहां किसी की भी निंदा हो। आचार्य और भगवान की उपासना की तो बात जाने दो, किसी की भी निंदा हो उस सभा में नहीं जाना चाहिए। भैया सेवक जी महाराज कह रहे हैं त्रंते नीच अपनपो कहत सुबर शुभ। ये इसलिए कह रहे हैं बिल्कुल सुलझा हुआ जीवन उपासक का चाहिए। चतुरासी जी गाएंगे, सुधा निधि गाएंगे और राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाएंगे और पड़े पड़े वृंदावन में अपना जीवन बिताएंगे। बस हमें दुनिया से मतलब नहीं। बिल्कुल पक्की समझ लो। हृदय की बात कह रहा हूं। अगर आपको कभी कहीं फंसना ना हो तो हमारी बात पकड़ लेना। राधा वल्लभ हमारे महाप्रभु क्या कह रहे हैं? राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। मुख में नाम जप करो, महाराज पिंड नहीं छोड़ेंगे। राधा वल्लभ लाल जी वो यही मंदिर में बैठे और एक बार दर्शन का फल है कि जीव की अनंत जन्मों के संस्कार भस्म हो जाए। क्या भस्म हुए? पहले यहां दर्शन होते हैं, पहले छाती में दर्शन होते हैं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसई। सब बाहरी तभी सार्थक होगा जब आंतरिक आओगे, अंतर्मुखता में आओगे, नहीं बाहर सार्थक नहीं होने वाला। लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या निंदा स्तुति संप्रदायवाद इन सब से दूरी बना के साधक को केवल भगवत प्राप्ति करनी। रात दिन भजन करो,
किसके हो? प्रियालाल के। किसी से बताने की जरूरत नहीं, अपने हृदय की बात है, हमें किसी से कोई संबंध नहीं। ना किसी को बुलाना है और ना किसी के बुलाने पे जाना है। नियम बना ले, किसी को बुलाना नहीं अपने पास। किसी को बुलाने आए हैं हम, राधा वल्लभ लाल को बुलाने आए हैं, वो तो आ नहीं रहे, तो हम किसको बुलाए? किसी को नहीं, किसी को नहीं बुलाना और किसी के आने जाना। हम व्यवहार करने आए, हम श्री जी का भजन करने आए। राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री वंश, मंत्र उपासना नाम वाणी, बस इसी से परम पद की प्राप्ति हो। जो इसके अलावा उतर गए, भजन से संप्रदाय का विस्तार होता है, भजन से संप्रदाय के तत्व का अनुभव होता है, भजन से संप्रदाय आचार्य प्रसन्न होते, भजन से इष्ट का साक्षात्कार होता। खुली बात है। और भजन नहीं तो झंडा ऊंचा रहने से आचार्य प्रसन्न नहीं होंगे, भजन नहीं तो इष्ट देव तुम्हारे नेत्रों में नहीं झलकेंगे, तो लाभ क्या मिलेगा? पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन व्यवहार और परमार्थ को पुष्ट करते हैं। जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ की स्फुरणा होती रहे तो समझना चाहिए अभी पाप पूरा नष्ट नहीं हुआ। और भजन बढ़ाओ, खूब भजन करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो। भगवदाकार वृत्ति जब होने लगे तब जानना कि अब हमारा भजन पूर्ण हो गया। कब? जब न काम स्फुरित हो, न क्रोध स्फुरित हो, न लोभ स्फुरित हो, न अहंकार स्फुरित, केवल प्रभु का चिंतन, स्वाभाविक भगवदाकार वृत्ति। तब समझना चाहिए कि अब हम निष्पाप हो चुके हैं, हमारा भजन परिपक्व हो गया है। जब तक कोई भी विकार हृदय में स्फुरित हो तब तक ये नहीं मान लेना चाहिए कि मेरा भजन पूरा हो गया। एक प्रश्नकर्ता ने एकांतिक में प्रश्न किया, कितने माला रोज जपे कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी? हम कहा हमारा विश्वास इस पे नहीं है, हमारी श्रद्धा माला पे नहीं है, हमारी श्रद्धा श्वासों की माला पे है। कोई भी श्वास आपकी खाली न जाए, भगवत प्राप्ति निश्चित। श्वासा श्वासा नाम जपे दुविधा रहा है न कोई, श्वास श्वास सुमिरन करे तत्काल आनंद की अनुभूति। मान लो हमने कहा कि 20 माला जप लो, तो 20 माला के बाद आप स्वतंत्र हो गए ना कि हमारा भजन हो गया पूरा। गुरु ने कहा 20 माला, और इसके बाद सांसारिक चिंतन में उसी समय मर गए तो सांसारिक चिंतन के प्रभाव से आपका भाव बिगड़ गया, आपका जन्म होगा, जो चिंतन होगा। हिरण का चिंतन हुआ, हिरण बने इतने बड़े महापुरुष, तो अपने को नाली के कीड़ा बनने में कितने सेकंड लगेंगे। इसलिए हर श्वास नाम जप करे। और भजन हमारा परिपक्व कब हुआ? जब हमारे हृदय में कोई विकार स्फुरित ना हो। पूज्यपाद उड़िया बाबा, जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक भजन पूर्ण नहीं माना जाता। कभी किसी भी विषय के संयोग में भोगने की इच्छा ना हो, कभी भी कोई भी परम लाभ मिलने पर भी भगवत विस्मरण ना हो, तो जानो कि भगवदाकार वृत्ति हो गई। भक्त और अभक्त दोनों संसार में रहते हैं। भक्त संसार में रहते हुए शरीर वो भगवान में स्थित रहता है, और अभक्त कहीं भी रहे वो संसार का ही चिंतन करता है। अभक्त की पहचान जो संसार का चिंतन करता है, भक्ति की पहचान जो भगवान का चिंतन करता है। अब जैसे भेष नहीं है भगत का, पर रात दिन नाम जप करता है, परिवार में रहते हुए भगवान का चिंतन करता है, व्यापार नौकरी करता है, भगवान के आश्रित है, भगवान, वो भक्त है। भेष बाबा जी का चिंतन रुपए का हो रहा है, मान सम्मान का हो रहा है, भोगों का हो रहा है, प्रपंच का हो रहा है, वो अभक्त है। वेशधारी हरि के उर साले, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड नहीं जानो। भजन भगवत चिंतन यही हमारा हर समय चलता रहे तो हम भक्त हैं। जिसका चरित्र भ्रष्ट है वो न कभी भक्त हो सकता है और न कभी भगवत प्राप्ति कर सकता है।
जिसका चरित्र भ्रष्ट है वो कभी। अब उनको तो पता नहीं था, एक बड़े विद्वान थे तो बाबा के पास आए और स्वामी अखंडानंद जी भी महाराज बैठे थे बड़े बड़े, तो कहने लगे कि बाबा हमें भगवत प्राप्ति कब होगी। ऐसे ही बाबा ने ऐसे देखा को अगर 7 जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बोले बाबा ऐसा क्यों? तो बाबा ने यही शब्द कहा था, आचरण भ्रष्ट पुरुष को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। उसको हो ही नहीं सकती। हो सकती है यदि वो आचरण सुधार कर भगवान से क्षमा याचना करे और ये नियम ले ले, अब लो नसानी अब ना न सही हो, तो फिर ये श्लोक काम कर जाएगा। अपिचे शुद्राचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर दुराचारी रहा है, अब उसने नियम ले लिया है भगवान के चरणों का कि अब हमसे गलती नहीं होगी, तो भगवान उसे करो सत्यते साधु समाना, उसे साधु के समान बना देते हैं। जो गंदा भोजन करता है, गंदा भोजन, तामसिक भोजन, रजोगुण भोजन, अभक्ष भोजन, और जो ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति कथा, ये बातें करता रहता है, उसके हृदय में कभी भक्ति का उदय नहीं हो सकता। जो असात्विक आहार पाता है अर्थात अपवित्र भोजन पाता है, जो ग्राम्य कथा, लोक कथा, राजनीति की कथा, इसी में बातें करता है, उसके हृदय में भक्ति उदय नहीं होती। अपने को तो बड़ी कृपा होती है जब संतों के अनुभव होते हैं। कल एक वेशधारी 65 वर्ष के होंगे, तो उन्होंने सत्संग सुना होगा, उससे प्रभावित होकर के आए होंगे सत्संग के प्रभाव से। तो उनका इतनी आयु हो चुकी है और मैं ध्यानस्थ रहता हूं, पर जिस समय जो विषय चाहता है मुझे गिरा देता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरे पास वो बल क्यों नहीं, आप बता सकते हैं? हाँ पक्का पता है। आप जहां बोल रहे हैं वहीं बैठ करके हम बात कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल शब्द यही थे। हम कहा आप जहां बोल रहे हैं वहीं बैठ कर बात कर रहे हैं। आप उसका तो ध्यान कर नहीं पाते जो ध्यान का विषय है। उनका आप विचार करके देखना, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का त्याग करके स्वरूप में स्थित होना वो है नहीं। बोले नहीं। तुमका निरंतर नाम जप नहीं है, नाम जप करते हो? बोले बिल्कुल नहीं। तो हमका फिर कहां से आ जाएगा आपके अंदर बल? तो क्या ध्यान करते हो, किसका ध्यान करते हो, क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। अब क्या करें? आज से नाम जप शुरू करो और 1 महीना बाद हमें बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। 1 महीना, क्योंकि कहीं ना कहीं साधन में तो लगे हो लेकिन सही ठिकाने पे नहीं लगे हो। नाम जप, नाम जप के द्वारा बहुत जल्दी हर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। पर लोग अरे पूरा जीवन का जीवन निकल गया, कुछ साथ नहीं लगा। हम कह रहे 100 नाम जप करोगे तो तुम्हारे 100 सतनाम तो कम से कम जमा हो गए, वो तुम्हें अमंगल नहीं होने देंगे। यही बात सबकी समझ में आ जाए तो मंगल हो जाए। भजन का स्वरूप क्या है? बाबा से पूछा गया, कहा भगवदाकार तैल धारावर्त वृत्ति भजन का स्वरूप है। अखंड भजन, राधा 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 राधा। ये तो ये अखंड भजन कैसे हो सकता है? जो गुरु की उपासना करता है, गुरु के वचन और शास्त्र में पूर्ण श्रद्धा रखता है, और स्त्री पुत्र धन मकान सब कुछ श्री भगवान का ऐसी भावना करता है, उसका अखंड तैल धारावत भजन होने लगता है। गुरु उपासना। भजन किस स्थान में श्रेष्ठ है करना? कह रहे भाव स्थान में। यही समझना है। भाव में भरकर जब भजन कर रहे हो उसी समय, वो चाहे जहां बैठे हो, वो बढ़िया स्थान है। बैठे वृंदावन में चिंतन राग द्वेष का प्रपंच का हो रहा है तो क्या है? ये खास बात समझनी है, खास बात। भाव और भजन। इस स्मशान में बैठे हो, बहुत बढ़िया भाव है तो तुम बहुत बढ़िया जगह बैठे हो। मंदिर में बैठे हो, भाव बिगड़ गए तो बहुत, क्योंकि तुम्हारा बैठना कहाँ है? मंदिर में नहीं है, तुम्हारा बैठना उस प्रपंच में है।
अंदर जहां तुम्हारा चिंतन होता है वहीं तुम्हारी उपस्थिति मानी जाती। इन सब बाहरी बातों का विशेष महत्व नहीं है। महत्व है तुम्हारा अंदर चिंतन कहां हो रहा है। भजन कहां करना चाहिए? भजन भाव में करना चाहिए। मेरे प्रभु मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये भाव। भजन का सबसे बड़ा विघ्न क्या है? भोगों की आसक्ति और भोगी पुरुषों से मित्रता। भोगों की आसक्ति और भोगी पुरुषों से मित्रता सबसे बड़ा भजन का विघ्न है। भोगी पुरुषों से डरो और भोग से डरो। भजन में सहायता किससे मिल सकती है? संत संग, शास्त्र स्वाध्याय, पवित्र आहार, शरीर, वचन, मन, इनके द्वारा अपवित्र चिंतन, अपवित्र संकल्प, अपवित्र क्रिया ना हो तो भजन बहुत जल्दी बनने लगेगा, बढ़ने लगेगा, परिपक्व होने लगेगा। सब मिलाकर ये बताइए बाबा कि भक्ति का मुख्य साधन क्या है? बहुत से साधन है भक्ति के, पर मुख्य साधन क्या है? यही भगवान नाम जप। मुख्य साधन है भजन। तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति तदर्पिता अखिलाचारिता। समस्त कर्म भगवान को समर्पित और रात दिन नाम जप, यही मुख्य भक्ति है। देवर्षि नारद जी के द्वारा भक्ति का स्वरूप बताया गया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण कर्म भगवान को समर्पित हो और थोड़ी भी देर के लिए नाम छूटे तो हृदय में व्याकुलता पैदा हो जाए, परम व्याकुलता पैदा हो जाए। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान ने भीमसेन से जरासंध का वध करवा दिया और जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्याभिषेक कराया। 20,800 राजा जो भैरव यज्ञ में बलि देने के लिए बंद किया था, जरासंध ने उनको मुक्त किया। सुंदर सुंदर स्नान करा के, पोशाक आभूषण राज वैभव से संपन्न करके रथ हाथी घोड़े में बैठाल कर सबको विदा किया और कहा महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में आप पधारिए। महाराज युधिष्ठिर ने जब पांचजन्य शंख सुना इंद्रप्रस्थ के बाहर भगवान आकर बजाए तो उनको निश्चित हो गया कि जरासंध मारा गया। अब मानो यज्ञ पूरी हो गई, क्योंकि यही सबसे बड़ा विघ्न था। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और युधिष्ठिर जी परस्पर मिले। धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते हैं, और यदि आप आज्ञा दे देते हैं तो बड़ी श्रद्धा से उसको सिरोधार्य करते हैं। अनंत हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति नरपति। ऐसी स्थिति में हम तो दंड के पात्र हैं, परंतु आपने हमारी आज्ञा स्वीकार की। आप हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, जबकि आपकी आज्ञा का पालन भगवान ब्रह्मा शंकर आदि करते हैं। सर्वशक्तिमान कमल नयन प्रभु, ये केवल मनुष्य लीला है, आपकी अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती बढ़ती नहीं होती, पर्वत की छाया के कारण हम समझ जाते हैं कि अब सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अब सूर्य उदयाचल से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन सूर्य एक रस रहता है, उसमें कोई अस्त और उदय नहीं होता। ऐसे ही हे श्री कृष्ण, किसी भी कर्म में ना तो आपका उल्लास होता है ना तो ह्रास होता है। आप एक रस रहते हैं, सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है। किसी से पराजित ना होने वाले वांधव, आपकी एक सहज लीला से जरासंध मारा गया
मानो हमारी यज्ञ पूर्ति हो गई। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्वज आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। इतने आचार्य वर्ण किए। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ जी, च्यवन जी, कर्ण जी, मैत्रेय जी, कवश, त्रित, विश्वामित्र जी, वामदेव जी, सुमति जी, जैमिनी जी, क्रतु जी, पैल जी, पराशर जी, गर्ग जी, वैशंपायन जी, कश्यप जी, धौम्याचार्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृत वृण, ये मुख्य आचार्य, विश्व के सब माने हुए ईश्वर कोटि के महापुरुष। इसके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधनादि पुत्रों, महामति, विदुर, इन सबको बुलवाया। राजस्व यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री, कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब के सब वहां पधारे। इसके बाद ऋत्वज ब्राह्मणों ने सोने के हल से यज्ञ भूमि को जुतवाकर महाराजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुण देव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ में सब के सब पात्र सोने के बने हुए थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी, देवादिदेव भगवान शंकर जी, इंद्र, सब लोकपाल, सब देवता, सब सिद्ध, सब गंधर्व, सब विद्याधर, सब नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण और भूतल के बड़े बड़े राजा और रानियां, इस सभी महाराज युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ में उपस्थित हुए। सबने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के बात मान ली कि महाराज युधिष्ठिर को राजस्व यज्ञ करना उचित है, अर्थात युधिष्ठिर जी राजस्व यज्ञ के योग्य हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जन के पक्ष में विराजमान है और सर्वश्रेष्ठ हैं। अब युधिष्ठिर जी ने विधि पूर्वक राजस्व यज्ञ प्रारंभ किया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण कराने वाले सदस्यपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। अब इसके विषय में सभा बैठी, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर, सनकादि से लेकर के श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास सब पूरे विश्व के महापुरुष विराजमान हैं कि सबसे पहले अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए। इतने में किसकी होनी चाहिए? राजस्व यज्ञ में जहां बड़े बड़े सब विराजमान हैं, यज्ञ पूजा किसकी होनी चाहिए? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं। ये बात बहुतों ने खड़े होकर कहा। भीष्म जी ने, सहदेव जी ने और भी जो महापुरुष पधारे हुए थे इस बात में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त देवताओं के रूप में देश, काल, धन आदि जितनी वस्तुएं, उन सब के रूप में श्री कृष्ण ही हैं। ये सारा विश्व श्री कृष्ण स्वरूप है, इसलिए समस्त यज्ञों के स्वरूप श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही अग्नि है, श्री कृष्ण ही आहुति है, श्री कृष्ण ही मंत्र है। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों श्री कृष्ण की प्राप्ति के हेतु हैं। कहां तक वर्णन करूं, भगवान श्री कृष्ण एक रस अद्वितीय ब्रह्म है।
जिसमें सजाति विजाति और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। ये संपूर्ण जगत श्री कृष्ण का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म अस्तित्व वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मस्वरूप संकल्प से जगत की सृष्टि करते हैं, अपने आप से अपना पालन करते हैं और अपने आप से अपना संहार कर डालते हैं। ये सारा जगत श्री कृष्ण के अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों को संपादन करता है। इसलिए सभा में निश्चित हुआ कि सबसे पहली अग्र पूजा होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का मतलब है सबकी पूजा हो जाना। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा भेदभाव रहित परम शांत परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। भाव समझ रहे हैं? दान का यदि परम लाभ लेना है तो जिसको दान दे रहे हो पहले उसमें श्री कृष्ण को देखो, फिर दान दो तो विशेष लाभ प्राप्त होगा। परीक्षित, सारी सभा शांत बैठ गई। महाराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष आए थे सबने एक स्वर में कहा, बहुत ठीक, बहुत ठीक, बहुत ठीक, अग्र पूजा भगवान श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्रह्म ऋषियों की आज्ञा पाकर सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से अश्रु बहाते हुए भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पूजा हुई। यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा भगवान श्री कृष्ण की हुई। अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे, उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया, भगवान को पीतांबर धारण कराया, बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। इसके बाद नेत्र प्रेम अश्रुओं से भीगे हुए हैं, वो ऐसे अश्रु प्रवाह हो रहा कि भगवान को भर नेत्र देख भी नहीं सकते। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजी देखकर सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, जय हो, जय हो, इस प्रकार जय घोष होने लगा। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की भगवान श्री कृष्ण पर। जब अग्र पूजा हुई, शिशुपाल अपने अनुयायियों के साथ वहां बैठा था। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा, वो बड़े क्रोध से उठ खड़ा हुआ और सभा में बड़ी असहिष्णुता से, बड़े क्रोध से भरकर, लेकिन निर्भय, और बोला, ये क्या कर दिया, अनर्थ कर दिया। यज्ञ में कृष्ण की अग्र पूजा, ये सदस्य है कि ऋत्वज है कि आचार्य है क्या? सभासदों, श्रुतियों का एक कहना सर्वथा सत्य है कि ईश्वर बड़ा बलवान है। लाख चेष्टा करने पर ईश्वर अपना काम करा लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, एक से एक महापुरुष यहां विराजमान, उसकी पूजा न करके इस कृष्ण की पूजा की गई। मैं मानता हूं कि बड़ी चूक हो गई आप लोगों से अग्र पूजा का निर्णय करने की। सदस्यपतियों, ये बालक है, इसकी पूजा अग्र। अरे भगवान शंकर, अग्र पूजा करनी थी तो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी की करते, ब्रह्मा जी की करते, बड़े बड़े महापुरुष पधारे हैं। ये कृष्ण अग्र पूजा के योग्य है। बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, परम ज्ञानी, पाप ताप को शांत करने वाले परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठ यहां उपस्थित है, उनकी पूजा नहीं की गई, लोकपालों की पूजा नहीं की गई, श्री कृष्ण की पूजा की गई। बड़ी चूक हो गई। सभासदों, वो गुस्सा में बोल रहा है, भाई
तो कुछ शब्द बहुत कड़वे हैं, भक्तों को चुभ सकते हैं। अब वो तो बहुत ही गुस्सा में बोल रहा है, क्योंकि अब जाना है उसको भगवान के पास, इसलिए ऐसे कड़वे, बहुत कड़वे शब्द बोल रहा है जो अपने को बोलने में भी नहीं आएंगे। भीष्म पितामह जी इसमें तो नहीं, महाभारत में खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जो श्री कृष्ण की निंदा करता है चाहे जिस पक्ष का हो, मैं उसके माथे पे पैर रखता हूं, हमसे बात करके देखे श्री कृष्ण क्या है। भगवान उसमें तो विस्तृत वर्णन किया भीष्म जी ने। भगवान ने भीष्म जी को कहा आप बैठ जाइए। भगवान कुछ नहीं बोल रहे, भीष्म जी से कहा आप बैठ जाइए, आप शांत हो जाइए। अरे राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया। यह अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? ब्रह्म ऋषियों का त्याग करके इसकी अग्र पूजा, ये कैसे अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? परीक्षित, सच पूछो तो परमहंस श्री सुखदेव जी कहते शिशुपाल के सारे शुभ नष्ट हो चुके थे, इसीलिए वो बड़ी कड़वी कड़वी बातें भगवान को सुनाई, परंतु भगवान बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जब कोई उत्तर नहीं दिया तो फिर भीमसेन खड़े हो गए और ललकारा शिशुपाल को, हे श्री कृष्ण की निंदा करने वाले, कोई भी हो मैं अकेले ललकारता हूं युद्ध के लिए। भगवान ने कहा आप बैठ जाओ। भीम को भी बैठा ला। महाभारत में वर्णन है कि बहुत जोर से भीम को गुस्सा आया। वायु के समान बलवान भीमसेन है, उन्होंने अकेले ललकार दिया शिशुपाल के पक्ष के राजाओं को। भगवान ने बैठा ला। एक नियम है कि जिस सभा में भगवान या भक्त की निंदा हो रही हो, कान में अंगुली डाल के चल देना चाहिए या उसकी जबान बंद करवा देनी चाहिए। तो जो बड़े धर्मात्मा पुरुष थे तुरंत कान में अंगुली डाली और सभा से निकल गए, शिशुपाल को गालियां देते हुए कि ये नीच कैसा कृष्ण के प्रति बोल रहा है। क्योंकि भगवान लड़ने दे नहीं रहे थे, इसलिए सब कान में अंगुली डाल करके जो धर्मात्मा पुरुष थे कि मैं नहीं बैठूंगा ऐसी सभा में जहां श्री कृष्ण की निंदा हो रही हो। भगवान की परायणता से युक्त जो भक्तजन थे वो निंदा ना सुन करके कान में अंगुली डालकर वहां से बाहर हो गए। क्योंकि ये नियम है, जिस सभा में भक्त और भगवान की निंदा हो रही हो, अगर आपने विरोध नहीं किया, कान में अंगुली डाल के गए नहीं, तो तुम्हारे सारे पुण्य भस्म हो जाएंगे निंदा सुनने से। अब तो पांडवजन शिशुपाल को मारने के लिए उठे, भगवान ने उनको रोक दिया। फिर मत्स्य देश के राजा, भगवान ने उनको रोक दिया। केके देश के राजा, भगवान ने उनको भी रोका। संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में तलवार लेकर टूट पड़े शिशुपाल, भगवान ने उनको भी रोक दिया। शिशुपाल को कोई घबराहट नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं, कोई भय नहीं। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे तलवार उठा ली और ढाल उठा ली और ललकारा, जितने श्री कृष्ण के पक्ष में राजा हो आ जाए, मैं अकेले लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबको शांत कर दिया कि बोलना मत, और गिनते चले जा रहे हैं उसकी गालियों को। क्योंकि बुआ का लड़का है ना, और इसकी बुआ ने कहा था कि आप कभी इसका वध मत करना। ये जब पैदा हुआ था तो 4 भुजा थी इसके, शिशुपाल के। तो जो आचार्य लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बलवान होगा, शूरवीर योद्धा होगा, पर जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं हट जाएं, उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो सब कोई आए हुए थे, तो प्रभु भी गए थे, कृष्ण बलराम। जो ही सबकी गोद में डालते हुए गए, नहीं भुजा गिरी। जो ही भगवान की गोद में डाला, 2 भुजा गिर गई। स्वयं इनकी बुआ जी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा श्री कृष्ण, मैं तुमसे यही भीख मांगती हूं कि मेरा बेटा यदि अपराध पे अपराध करे तो भी तुम मारना नहीं। तो उनका बुआ 100 अपराध, तो उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा क्यों, 100 अपराध तक मैं इसे नहीं मारूंगा, इसके ऊपर चलेगा तो मार डालूंगा। तो उनका 100 अपराध करेगा ही क्यों, क्योंकि कोई दुश्मन थोड़ी है। अब शिशुपाल तलवार और ढाल लेकर खड़ा हो गया और भगवान श्री कृष्ण के पक्ष के राजाओं को ललकारा।
भगवान ने कहा शांत रहो। अब फिर शिशुपाल शुरू हो गया भगवान को कटुवचन कहना। जे ही 100 पूरे हुए, भगवान गिनते गए शांत, जो लड़ने को कहते सबको शांत कर देते, और गिनते गए। जे ही 100 हुए तो सुदर्शन चक्र से भगवान ने शिशुपाल का गला उतार दिया। जे ही शिशुपाल को सुदर्शन चक्र से काटा, कोलाहल मच गया। शिशुपाल के अनुयायी जो नरपति थे बड़ी डींग हाँक रहे थे। शिशुपाल का गला कटते ही सभा से बाहर कोई नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सुदर्शन के तेज के आगे किसी की शक्ति काम नहीं कर सकती। पर आश्चर्य हुआ, सारी सभा ने एक आश्चर्य देखा। जो गिन गिन कर भगवान को गालियां देता था, उस शिशुपाल से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान की परिक्रमा करके भगवान में समा गई। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भगवान को गाली दे रहा था उसे तो नरक जाना चाहिए, वो भगवान में कैसे समा गया? इसका कारण है निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण। द्वेष से सही, पर वो भगवान का निरंतर स्मरण करता था। द्वेष से सही, गाली देकर सही। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से वैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी। हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंत, ये अंतिम लीला थी। जय विजय जो आए हुए थे, पहले हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप, रावण कुंभकर्ण, और फिर ये शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इस वैर भाव से वो भगवान का निरंतर ध्यान करता था, इसलिए वो भगवान में समा गया और अपने निज पार्षद स्वरूप जय विजय के रूप को प्राप्त हुआ। जब शिशुपाल की सदगति हुई तो चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को खूब दक्षिणा दी। सबका विधि पूर्वक आदर सत्कार किया। यज्ञ पूरी हुई, फिर यज्ञांत स्नान, अवभृत स्नान किया गया। परीक्षित, इस प्रकार योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारिकापुरी की यात्रा की। परीक्षित, मैं ये उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से सुना चुका हूं पीछे 7वें स्कंद में, कि वैकुंठवासी जय और विजय को शनकादि ऋषियों के शाप से 3 बार जन्म लगातार लेना पड़ा। महाराज युधिष्ठिर राजसूय का यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथायोग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए राजा लोग बड़े आनंद से अपने अपने राज्य को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हो गए, लेकिन दुर्योधन पांडवों के उज्जवल राजलक्ष्मी को देख करके जल गया, क्योंकि वो स्वभाव से पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए महान रोग था। दुर्योधन की क्या सेवा थी? खजाना लुटाना, क्योंकि इस यज्ञ में आशीर्वाद था कि जितना लुटाया जाएगा उससे दुगना होगा। तो भगवान ने सोचा अधिक कौन लुटा सकता है, तो अधिक लुटा सकता है द्वेष वाला। तो दुर्योधन को खजाने में रखा गया कि गौ ब्राह्मण अतिथि जितना जितना तुम चाहो दे दो, और उसका रहस्य था जितना देगा उससे ज्यादा खजाने में आ जाएगा। तो वो इसलिए ज्यादा देता था कि इनका खजाना खत्म हो जाए, और उधर अधिक। तो इतनी राज्य लक्ष्मी ऐश्वर्य कि उसके हृदय में जलन हो गई। और दूसरी बात, मायासुर ने एक सभा रची थी। इसमें तो सारांश में वर्णन था, महाभारत में विस्तृत वर्णन है कि जहां दरवाजा था वहां दीवार नजर आती, और जहां दीवार था वहां दरवाजा नजर आता, और जहां जल था वहां थल नजर आता, और जहां भूमि थी वहां जल नजर आता। तो अब जैसे दिखाई दे रहा दरवाजा और है प्योर दीवार वहां, और वो सीधे गया भट्ट से खोपड़ी में लगा दीवार।
अब जहां दीवार दिखाई दे रही है वहां तो बड़ा संभाल के ऐसे जा रहा है। दीवार है ना, वो है दरवाजा, और दीवार दिखाई दे रही तो ऐसे जा रहा है वहां से। और जहां दरवाजा दिखाई दे रहा है तो वहां नीचे कर भट्टे से खोपड़ी लग रही। और जहां जल दिखाई दे रहा है वहां पृथ्वी है, थल है, तो धोती समेट रहा है सूखे पे। और जहां जल है वहां पृथ्वी दिखाई दे रही तो वहां छोड़ के धम्म से उसमें गिर जा रहा है। तो पूरे महल में हाहाकार मच रहा, हंसी का, ठहाके का। ऊपर देखे तो जो बालकनी होती है उनमें सब राज रानियां द्रौपदी हंस रही, नीचे देखो तो भीमसेन और उपहास कर रहे हैं। वो समझ ही नहीं पाया कि मैं निकलूं कैसे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा है तो बड़ा अपराध हो रहा है, क्योंकि इतना अमर्ष भरा हुआ ये दुर्योधन, इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो कह रहे सब सुखी हो गए, लेकिन पापी स्वभाव, कलह प्रिय, कुरुकुल का नाश करने के लिए महान ये द्वेष भाव रखने वाला दुर्योधन जल गया। परीक्षित जो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को कहेंगे और सुनेंगे, जिसमें शिशुपाल का वध, जरासंध का वध, बद्दी राजाओं की मुक्ति और राजसूय यज्ञ का कीर्तन किया गया है, उस समस्त पापों से छूट करके भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होगा। जो जरासंध वध, शिशुपाल वध और 20,800 राजाओं की मुक्ति के प्रसंग को सुनेगा, जो चाहेगा उससे वही वस्तु प्राप्त। अगर वो धन चाहता है, कामना की पूर्ति चाहता है, या धर्म की पूर्ति चाहता है, या मोक्ष पदवी चाहता है, जो चाहेगा उसको वो प्राप्त होगा। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की जय।